जो दल में मेरे पिताजी ने अपना पूरा जीवन दे दिया, वह दल कभी भी उनका नहीं हुआ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी दो बार उनका ऑपरेशन बॉम्बे में और अभी 3 महीना पहले चेन्नई में, मद्रास में भी हुआ। एक भी बीजू जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में भी एक भी नेताएं ना उनका हालचाल पूछने आए, ना फोन के माध्यम से उनका हालचाल पूछे, ना कि मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, जवाब नहीं मिला। यह मन को मुझे खराब लगा। जब उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया था, उसमें भी प्रस्तुति बैठक जो होती है, उसमें भी मुझे अनदेखा कर उसमें भी शामिल नहीं किया था, जिसकी शोभा अंतिम दर्शन के बाद जो दशाघर बोलते हैं हम, उसका प्रस्तुति बैठक में भी मुझे नहीं बुलाया गया था। ऐसा अनदेखा इनके नेताओं के द्वारा हमारे परिवार को मिला। आप सभी जानते हैं कि आपके जो सुख दुख के साथी थे, अंचल के वरिष्ठ, समाज के वरिष्ठ और अपने परिवार की तरह मानते थे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कार्यक्रम में एक फोन के निमंत्रण में आते थे। आंखी का ऑपरेशन, स्वास्थ्य कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, कान के लिए हियरिंग एड मशीन, विकलांग के लिए बैसाखी, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, 3 चक्का स्कूटी, हर समाज वर्गों का जो समाज सेवा का कार्य होता है एवं उनकी उन्नति के लिए अनेक कमेटी घर, रोड, रास्ता, बिजली, जो कोई भी वर्ग का सेवा उनके नजर में आया, उन्होंने हमेशा से किया है। मैं भी उनके साथ रहकर पिछले 5 साल से यह समाज सेवा का काम करते आ रहा हूं और मेरे पिताजी स्वर्गीय राजू भाई ढोलकिया जी के श्रद्धांजलि सभा वाले दिन भी मैं एक प्रण लिया था कि जीवन भर जिस प्रकार से मेरे पिताजी ने समाज सेवा करके एवं उनके घर के ऑफिस के द्वार आप सभी के लिए खुला रखे थे, उसी प्रकार से ही उनके स्वर्गवास के बाद आज भी खुला है और आजीवन खुला रहेगा। आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आया होगा और अभी भी होगा कि जब मेरे पिताजी उनका राजनीतिक जीवन बीजू जनता दल से शुरू किए और अंतिम श्वास भी बीजू जनता दल में थे, तो मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ? यह सवाल आप लोगों के मन में है ना? तो यह सवाल का उत्तर देना चाहता हूं कि जो दल में मेरे पिताजी ने अपना पूरा जीवन दे दिया, वह दल कभी भी उनका नहीं हुआ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी दो बार उनका ऑपरेशन बॉम्बे में और अभी 3 महीना पहले चेन्नई में, मद्रास में भी हुआ। एक भी बीजू जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में भी एक भी नेताएं ना उनका हालचाल पूछने आए, ना फोन के माध्यम से उनका हालचाल पूछे, ना कि मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, जवाब नहीं मिला। यह मन को मुझे खराब लगा। जब उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया था, उसमें भी प्रस्तुति बैठक जो होती है, उसमें भी मुझे अनदेखा कर उसमें भी शामिल नहीं किया था, जिसकी शोभा अंतिम दर्शन के बाद जो दशाघर बोलते हैं हम, उसका प्रस्तुति बैठक में भी मुझे नहीं बुलाया गया था। ऐसा अनदेखा इनके नेताओं के द्वारा हमारे परिवार को मिला। जब वह राजू भाई जी उनकी अंतिम श्वास में जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहे थे, तब भी एक फोन भी नहीं आया
कि आपको किसी प्रकार की समस्या है क्या, या आपको कुछ सहयोग चाहिए क्या, या कोई अन्य हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाया जाए क्या, नहीं। और आज आप भी जानते हैं कि उनकी श्रद्धांजलि सभा में भी उनके सभापति का भी योगदान नहीं मिला, किंतु हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद रूप में हमको मिला। ढोलकिया परिवार बहुत बहुत ऋणी है उनका, जो पारिवारिकता हमको मिली। और एक बात कहना चाहूंगा आप सभी का कि जो स्वर्गीय राजू भाई ढोलकिया जी ने अपना जीवन दे दिया, मृत्यु दे दिया, वो दल कभी उनका नहीं हो सका तो आप लोगों का क्या होगा। सरकार के साथ रहकर सरकारी स्कीमों को अंचल के प्रति, पंचायत के प्रति, गांव के प्रति, गली तक पहुंचाने का दायित्व लेता हूं। और जो समाज सेवा मुझे मेरे पिताजी ने सिखा कर गए हैं, और इतना बड़ा साम्राज्य परिवार एक मुट्ठी बंद कर छोड़ कर गए हैं, उसे आजीवन मुट्ठी बंद कर संभालने का जिम्मेदारी उठाता हूं, प्रण लेता हूं। और आप सभी का स्नेह आशीर्वाद की कामना करता हूं कि 11 तारीख के दिन भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप, पद्म फूल छाप में बटन दबाकर आशीर्वाद दें और नुआपड़ा जिला के, नुआपड़ा अंचल के प्रत्येक आप गांव में एवं प्रत्येक पाड़ा के, समाज के, खुद के घर के उन्नति के लिए, विकास के लिए योगदान दें। पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।